हेलो, मैं लेखराम साहू, व्याख्याता, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आज का मेरा टॉपिक है कक्षा 12वीं कॉमर्स। इसके अंतर्गत व्यवसाय अध्ययन मेरा सब्जेक्ट है और जिसमें आज मैं आपको बताना चाहूँगा समन्वय के तत्व। समन्वय के तत्व प्रबंधकीय कार्य में समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संगठन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियोजन और प्रबंधकीय कार्य में ये 5 एम का प्रयोग होता है। मेन, मटेरियल, मशीन, मनी और मेथड। इन सभी कार्यों में यदि हम देखें पृथक पृथक रूप से यदि कार्य को निपटाया जाए तो हमारा जो लक्ष्य वो पूरा नहीं हो पाएगा। अतः जब तक हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तब तक के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः समन्वय को समझने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वय को समझने के लिए समन्वय के तत्वों पर आज हम चर्चा करेंगे। और समन्वय के तत्व में पहला तत्व होता है एकीकरण। एकीकरण से आशय यह है कि फर्म में विभिन्न कर्मचारियों का जो समूह होता है, विभिन्न कर्मचारियों का जो दल होता है, उनका रुचि, काम करने का ढंग, ये सब अलग अलग होता है। क्योंकि फर्म में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का एक टीम बनता है तो उन कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक होता है ताकि लक्ष्य को पूरा किया जा सके। विभिन्न रुचियों को, उनके शैली को, उनके कार्य को, ढंग को, उनके हितों को ध्यान में रख करके एक सूत्र में पिरोना, जिससे कि हमारा लक्ष्य जो है पूर्ण हो सकेगा। इसी को हम एकीकरण कहेंगे। एकीकरण में भी समन्वय आवश्यक है। समन्वय के महत्वपूर्ण तत्व में एकीकरण आवश्यक है। उसके बाद होता है दूसरा पॉइंट आता है संतुलन। समन्वय का जो उसका तत्व है उसमें संतुलन भी महत्वपूर्ण है। संतुलन से अभिप्राय यह है कि हमारे फर्म में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे उत्पादन का कार्य, विपणन का कार्य और क्रय का कार्य। विभिन्न विभागों में कार्य बटा रहता है और उन विभागों में जब कार्य बटा रहता है तो उनको संतुलन करना आवश्यक है। विभिन्न विभागों के कार्यों को आपस में बैलेंसिंग बना के चलना होता है ताकि बैलेंस यदि संतुलन बना रहेगा तो वो कार्य जो है सफल हो पाएगा। फर्म में जो हमारा लक्ष्य है वो कंप्लीट हो पाएगा। अतः संतुलन भी उसके लिए आवश्यक है। उसी प्रकार है तीसरा तत्व है समन्वय का समय का निर्धारण। समय का निर्धारण भी आवश्यक है। काम जब हम करते हैं, लक्ष्य जब निर्धारित करते हैं तो टाइम का विशेष ख्याल रखना पड़ता है ताकि समय पर वो काम हो सके। लक्ष्य निर्धारित करते समय दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, अल्पकालीन लक्ष्य होता है, तो उन लक्ष्यों को समय में पूरा करना और समय में जब पूरा करेंगे तो समय निर्धारण भी समन्वय का महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब आगे मैं कहना चाहूंगा समन्वय प्रबंधक का सार है। समन्वय प्रबंधक का सार है ये इसमें प्रबंध शास्त्रियों का विभिन्न प्रकार के जो मत है वो मैं बताऊंगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रबंध है फियोल। इनका कहना है कि हम समन्वय को प्रबंध का सार नहीं मान सकते, जबकि एक अलग से कार्य हम कर सकते हैं। उसी तरह प्रबंध शास्त्री डोनेल और कुंटज का कहना है कि प्रबंध जो है समन्वय का महत्वपूर्ण भाग है। वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को, विभिन्न विभाग के कार्यों को एक प्रकार के उसको समन्वित करते हैं। एक प्रकार का समन्वय जो है कार्य का भी एक अंग है। जैसे एक प्रबंधन में 5 प्रकार के कार्य होते हैं: निर्देशन, नियंत्रण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण। इन सब कार्यों में एक कार्य प्रबंध को भी ले लिया जाए तो प्रबंध में समन्वय का स्थान अपन लेंगे तो महत्वपूर्ण बात यह आएगा कि समन्वय में नियोजन कैसे होगा, इसको समझना भी जरूरी है। हमें समन्वय में नियोजन क्यों आवश्यक है। नियोजन जब बनाते हैं, नियोजन जब प्लान जब बनता है तो उनमें भी हमको समन्वय स्थापित करना होता है। इसमें देखा जाएगा कि योजना, लक्ष्य बन रहा है तो कितने समय का बनेगा, कब पूर्ण होगा, उपलब्ध संसाधन और क्या है, उसमें तालमेल बनाना आवश्यक होता है। अतः समन्वय की भूमिका नियोजन में आवश्यक है। उसी प्रकार से संगठन में देखते हैं, संगठन में समन्वय क्यों जरूरी है। संगठन विभिन्न विभागों और पदों को उसमें बंटवारा किया जाता है, कार्यों का बंटवारा होता है।
कार्यों का जब बंटवारा होता है तो उसमें दायित्व दिया जाता है। तो इन कार्यों के बीच में आपस में तालमेल जरूरी है, ताकि संगठनात्मक कार्य में समन्वय होगा तो संगठन का जो ढांचा जो होगा वो मजबूत होगा। उसके बाद अगला क्रम में है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में भी समन्वय आवश्यक है। नियुक्तिकरण में ये देखा जाता है कि कार्य का बंटवारा होता है, जब हम फर्म में कार्य को बांटते हैं, कार्य को करने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो उसमें सही व्यक्ति का चुनाव होता है। सही व्यक्ति चुनाव होने के बाद हमें समन्वय ये देखना पड़ता है कि वास्तविक कार्य के वास्तविक व्यक्ति का चुनाव हुआ तो उसमें भी दक्षता के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके पारिश्रमिक में भी हम समन्वय बनाएंगे। इस तरह नियुक्तिकरण में भी समन्वय आवश्यक है। उसी प्रकार निर्देशन में भी देखेंगे, निर्देशन में समन्वय क्यों जरूरी है। निर्देशन में समन्वय इसलिए जरूरी है कि हम आदेश निर्देश देते हैं, तो आदेश निर्देश में विभिन्न विभागों के जो कर्मचारियों को आदेश निर्देश देंगे उसमें आपस में तालमेल बनाने के लिए समन्वय आवश्यक होता है। उसी प्रकार से नियंत्रण होता है। नियंत्रण का प्रमुख कार्य ये होता है कि नियंत्रण जब करते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि कार्य का अंतिम परिणाम क्या हुआ, लक्ष्य के अनुसार कार्य का अंतिम परिणाम क्या हुआ। जैसे हम उत्पादन में देखें कि हमारी जो गुणवत्ता है वो बरकरार है कि नहीं है, मतलब कार्यों का मूल्यांकन नियंत्रण में होता है। तो कार्यों का जब मूल्यांकन नियंत्रण होता है तो आपस में समन्वय भी आवश्यक है। समन्वय ये देखा जाता है कि कार्य का परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनमें तालमेल बनाना आवश्यक होता है। उसी प्रकार हम प्रबंधकीय कार्य में जो 5M का जो कॉन्सेप्ट है, मेन, मटेरियल, मशीन और मनी और मेथड, इन 5M में भी आप कोऑर्डिनेशन एक महत्वपूर्ण काम होगा। जब तक हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तब तक हम प्रबंध की भूमिका, प्रबंध का जो सार है वो नजर नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।